हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल्स इन डिटेल्स। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वैलिड रहेगी। नए साल की पहली रीडिंग है ये क्लैरिफिकेशन वाली। तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसके बाद देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो आपके पर्सन चाहते हैं वही चीज आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति, देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए ये रही। पेज ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन शायद आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप माफी मांगना चाहते हो। उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और या तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में माफी मांगते हुए आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बना हुआ था, बोझ बना हुआ था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो काफी परेशानी लग रही थी ये रिश्ता उनके लिए। तो उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और अपने सब माइंड से सोचना चाहिए, दिल और दिमाग से, यानी कि ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इन चीजों को क्लियर करते हुए या तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए एक एक करके, या फिर किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, भले ही दोनों जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो इसलिए वो उन चीजों को लेट गो करते हुए, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, उनको खत्म करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, और धीरे धीरे करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए। बोझ नहीं मानना चाहिए, इनको बर्डन नहीं मानना चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके और खुशियों के साथ जो है स्टेबल हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। ऐसा या हो सकता है कि आप फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। तो देख लेते हैं अब आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या एनर्जीज हैं आपकी। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए रेडी है, तैयार है, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, और जो है कामयाबी हो सकती है। फिर से घर बनना, घर बसना
सब कुछ इस रिश्ते से हो सकता है। तो वो आप इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, आप इसमें कॉम्प्रोमाइज कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके। तो इसमें हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपको इस रिश्ते में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, ना तो आप बातें कर पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे थे, दोनों ही अब एक दूसरे से खिलाफ हो गए थे। कोई भी नहीं चाहता था कि एक दूसरे से बातें करें, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मनमुटाव, जो परेशानी है, जो बातें नहीं हो पा रही थी या हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो वहां आपको फील हो रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को निपटारा करना, और ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करना, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और बातें बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इसलिए आप फील कर रहे हैं कि एक दूसरे में बैलेंस लाते हुए अगर धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही थी तो आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ बातें होनी शुरू हो जाएंगी, और जो परेशानी थी, जो प्रॉब्लम थी, उसका छटना होगा। ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो इससे बाहर ना निकला जा सके, और जो है ये रिश्ता फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, तो उसमें जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, और फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है। परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। बैलेंस, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पार्टनर के साथ बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया था, बन नहीं पा रहा है, तो आप उसमें बैलेंस चाहते हैं, फिर से स्टेबिलिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। और आप ये भी चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ हो सके तो कुछ दान पुण्य करे, गरीबों को दे, आप भी और वो भी, ताकि उनकी दुआएं फले फूलें, उनके आशीर्वाद से चीजें बैलेंस हो जाएं और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। किसी के साथ कोई भी पक्षपात, हेरा फेरी ना हो, दोनों इस रिश्ते को बराबर समझें, इक्वल समझें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द मून, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लग रहा था कि कोई राज है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो एक दूसरे से छिपा रहे थे, जो एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं थे, लग रहा था कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ था, दूरियां आ गई थी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं, उनका छटना होगा, वो खत्म होगी और चीजें पॉजिटिव होंगी। और आप चाहते हैं कि इस जो है इसको हील करते हुए, रिश्ते में बैलेंस लाते हुए, एक
गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर या तो आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ लेकर जाएं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, और ताकि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। चाहे आपको विजिट करना पड़े या उनको विजिट करना पड़े, किसी को भी टू ट्रेवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने बातें होंगी, चीजें क्लियर होंगी, तो चीजों में क्लैरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी, और जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा। जांच पड़ताल करके चीजों को जांचा परखा जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है डेडिकेशन के साथ। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, फिर से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर से मजबूत बनाना है, तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता जो है, ये जो ग्रहण सा लगा हुआ था, जो परेशानी प्रॉब्लम्स थी, उसका छटना हो सकता है, और एक नई शुरुआत के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ फिर से रिश्ते में बैलेंस आ सकता है। जो बैलेंस सा खत्म हो गया था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं रहा था, तो वो स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, और चीजें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करें, उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर आप उनकी तरफ आगे बढ़े। तो अगर ठान लेते हैं तो चीजें फिर से सही हो सकती हैं, फिर से आगे बढ़ सकती हैं। तो देख लेते हैं, ये आप के पर्सन आपसे चाहते थे। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हैंग्ड मैन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते को लेकर हैंग ना रहें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, और अपना नजरिया चेंज करें। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करें, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें, ताकि वो हैंग ना रहे, रिश्ता रुका ना रहे, थंबा ना रहे। अगर वो नजरिया चेंज करेंगे तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, फिर से रिश्ते में खुशहाली आएगी और कामयाबी मिलेगी। तो नजरिया चेंज करते हुए वो आगे बढ़े और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। पहले अगर मैंने आपके लिए बताया हो तो सॉरी, वो आपके पर्सन के लिए था। आपके पर्सन ऐसा चाहते थे, ऐसा महसूस कर रहे थे। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने क्या बोला है। तो चलिए, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अपना नजरिया चेंज करें और अपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें। अभी अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ा सा बाहर करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे सकेंगे, विराम कर सकेंगे, इस नेगेटिविटी से रिमूव कर सकेंगे, इस नेगेटिविटी को निकाल सकेंगे अपने अंदर से। जो वो हर्ट हुए हैं, जो दुखी और परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर, तो इम्प्रूव कर सकेंगे और नए सिरे से, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एश ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, परेशानी और प्रॉब्लम्स का है। एश ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का। तो वो जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो थोड़ा सा स्पेस लें, इस नेगेटिविटी को खत्म करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि चीजें अभी भी आगे बढ़ाई जा सकती है। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है। अगर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिलेगा, एक नया अंजाम मिलेगा, और दोनों तरफ से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो क्योंकि जो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है,
जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो आपको वो अपने पार्टनर काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, आपको लगता है कि हर काम को वो अच्छे से अंजाम देते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो उनकी काम करने की एनर्जी है आपको बहुत पसंद आती है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले और फिर से रिश्ता आगे बढ़े, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, तो द डेविल इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इसमें लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, धीरे धीरे करके वो एनर्जी रिमूव हो रही है, वो एनर्जी हट रही है और जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए दोनों ही पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई दे रही है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो डेडिकेशन के साथ जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्योंकि जो लग रहा था कि रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए थे, तो वहां उसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अभी भी ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं। जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सकता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ता दिखाई दे रहा है और लोग इससे फॉलो कर सकते हैं। समाज में मान, सम्मान, इज्जत सारी चीजें वापस से लौट सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स से बताइए कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द मैजिशियन, द हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है आपको। जो है, जो आप एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ पा रहे थे, तो अपने आप को हील कीजिए, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ पाएंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और जो आप एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, वो वेट, वो इंतजार आपका खत्म होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। गिव अप मत कीजिए। माफी मांगते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है आपकी हर दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिल हो सकती है। और जो है अपने थॉट्स एक दूसरे पर मत थोपिए, एक दूसरे की भावना को समझिए, एक दूसरे को प्यार कीजिए, प्रेम के साथ आगे बढ़िए। जिस मैनिफेस्ट जिस चीज के लिए कर रहे थे उसी के साथ आगे बढ़िए। मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। तो अगर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, या सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अगर आप खुद को हील करेंगे तो
और आप आगे बढ़ेंगे। जो रिश्ता रुका हुआ था, जो रिश्ता थमा हुआ था, तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।